मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, प्यार तो बस हो जाता है। ना कोई ज़बरदस्ती करा सकता है, ना ही कोई इसे रोक सकता है। जैसे रणवीर और कार्तिक का हुआ। रणवीर और कार्तिक की पहली मुलाकात मॉल में हुई थी, जहां रणवीर अपने दोस्तों के साथ मॉल में खरीदारी कर रहा था। और जब उसकी नज़र कार्तिक पर पड़ी तो बस वो उसे देखता रहा। कार्तिक की आंखों में कुछ खास था, एक मासूमियत और आत्मविश्वास का मिला जुला रूप। कार्तिक को देखकर तो रणवीर का समय मानो थम सा गया था। कार्तिक भी रणवीर की ओर देखकर मुस्कुराया। दोनों के बीच एक अनकही कहानी शुरू हो रही थी। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे को बस यूं ही देखते रहे। फिर कार्तिक पास आया और हल्की मुस्कान के साथ कहने लगा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? यह पहली बातचीत थी जो जल्द ही लंबी लंबी मुलाकातों में बदलने वाली थी। कार्तिक और रणवीर अब उस मॉल में आए दिन मिलने लगे थे। दोनों घंटों घंटों तक वहां बैठकर बातें किया करते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, अपनी कहानियां शेयर किया करते थे। कभी कभी रणवीर मस्ती में कार्तिक से कहता था, तुम तो इतने प्यारे दिखते हो, तुमसे तो कोई भी पट जाए। और कार्तिक जवाब में कहता था, शायद पट तो जाए, पर जिसे पटाना है पता नहीं वो पट भी रहा है या नहीं पट रहा है। इस बात पर रणवीर कार्तिक के हल्के से कोनी मारता और पूछता, किसे पटाना चाहते हो तुम, बताओ ना। और कार्तिक मजाक में कहता, तुम्हें पटोगे क्या मुझसे? धीरे धीरे करके उनकी मुलाकातें और बढ़ने लगी थीं। अब वो पार्क में मिलने लगे थे, जहां वो साथ में मॉर्निंग वॉक किया करते थे। दोनों आसपास के एरिया में ही रहते थे, इसलिए आसानी से मिल लिया करते थे। कभी कभी कैफ़ेज़ में भी मिलते थे, जहां दोनों साथ में कॉफ़ी पीते और ब्राउनीज खाते थे। रणबीर को मीठा थोड़ा कम पसंद था, पर कार्तिक तो मीठे का एकदम फैन था। उसे तो बस कोई भी मीठी चीज़ दिख भर जाए, वो खुद का काबू खो देता था और मीठी चीज़ खाने को ऐसे ललाहित होता था जैसे कि वो कोई चींटी है। कभी कभी दोनों रात में भी यूं ही सैर पर निकला करते थे सड़क पर। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर दोनों साथ होते थे, बातें करते थे। पर आज तक दोनों ने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी थी। वो एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, पर एक दूसरे से कह पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। दोनों इस बात को महसूस करते थे, अच्छे से जानने लगे थे कि उनके बीच का ये जुड़ाव सिर्फ दोस्ती नहीं हो सकता, केवल आकर्षण भी नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता जो उनमें थी, शायद ही किसी में होगी। एक शाम दोनों पार्क में बैठे थे। पार्क सुनसान हो रहा था, क्योंकि सर्दी का मौसम था तो ज़्यादा लोग वहां पर थे नहीं। कार्तिक रणवीर की ओर देखता है, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? रणवीर कहता है, हाँ लग तो रही है। कार्तिक बोला, तो आ जाओ, तुम्हें गर्मी देता हूँ। रणवीर जोर से हंस पड़ा और बोला, क्या यार, कितना मजाक करते हो तुम। कार्तिक ने रणवीर के हाथों को अपने हाथ में लिया और बोला, तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच का ये रिश्ता कुछ खास है? हम सिर्फ दोस्त नहीं, इसके ऊपर हो सकते हैं। रणवीर थोड़ी देर तो चुप रहा, क्योंकि उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं आता था। पर फिर वो बोला, लगता तो है, पर हम जो कर रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि क्या ये गलत तो नहीं है? कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, डर तो लगता है, लेकिन ये पता है कि ये गलत नहीं है, क्योंकि तुम जो साथ हो, तुम जब साथ होते हो तो सब कुछ सही लगता है। अचानक जोरों की बारिश आ गई। रणबीर और कार्तिक
एक दूजे के और भी करीब आ गए। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे, बारिश से बचने के लिए, पर बारिश की ठंडी बूंदें उनके ऊपर जैसे तैसे गिरी ही रही थी, जिससे उन्हें और भी ठंड लग रही थी। बारिश इतना जोरों से हो रही थी कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था और ठंडी बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूजे के और करीब आ रहे थे और उनके होंठ एक दूजे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। अचानक कार्तिक ने रणवीर को अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों को पहली बार अपने होठों से छुआ। ये एक नया स्पर्श था दोनों के लिए। उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई थी। जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की हुई, कार्तिक ने रणवीर से कहा कि वो उसके घर चले, क्योंकि रणवीर का घर थोड़ा दूर है और वो और भी भीग जाएगा। रणवीर कार्तिक के घर पे गया। कार्तिक की माँ से नमस्ते कर वो अंदर गया और कार्तिक रणवीर को लेकर अपने कमरे में चला गया, जहाँ उसने अपने बारिश से भीगे हुए कपड़ों को उतारना शुरू किया और रणवीर से भी कहा कि वो अपने कपड़े निकाल दे, वरना ठंड लग जाएगी। कार्तिक ने जल्दी से अपनी अलमारी में से कपड़े निकाले और कुछ कपड़े पहने और कुछ कपड़े रणवीर को भी पकड़ा दिए। रणवीर ने पहली बार कार्तिक को बिना शर्ट के देखा था। रणवीर तो बस कार्तिक को देखते ही जा रहा था, जिस पर कार्तिक ने रणवीर से कहा, बस करो, अब क्या नज़र ही लगा दोगे। रणवीर ने कार्तिक से कहा, अपनों की नज़र नहीं लगती दोस्त। कार्तिक बोला, बात तो सही है, पर हम दोस्त नहीं हैं, हम दोस्त से बढ़कर हैं। इतना कहते ही कार्तिक रणवीर के पास आ गया। रणवीर ने कार्तिक को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों लड़के एक दूजे को प्यार करने लगे, बेतहाशा चूमने लगे और एक दूजे की बाहों में सिमट गए। यह पल दोनों के लिए बेहद खास था, क्योंकि उनके बीच विश्वास और प्यार दोनों मौजूद थे और ये एक शारीरिक आकर्षण से कहीं ज़्यादा था। इनका रिश्ता गहरा होने लगा था और समाज के सामने इनको अपनी हकीकत बयां करने में तकलीफ हो रही थी। दोनों ने अपने कुछ दोस्तों को, जिन्हें वो सबसे खास मानते थे, उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बताया। कुछ उनके साथ रहे और कुछ उनके खिलाफ। कुछ ने उनका सीधे साथ ही छोड़ दिया। उधर रणवीर की बहन नेहा उनकी सबसे बड़ी सहयोगी बन गई। उसने रणवीर की सच्चाई को तो एक्सेप्ट किया ही, साथ ही वो कार्तिक को भी अपने भाई की तरह प्यार करने लगी। नेहा ने रणवीर से कहा, देखो, प्यार प्यार होता है और मुझे प्यार में कोई भी गलती नज़र नहीं आती। तुम प्यार करते हो, सभी करते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर मैं अपनी सोच बदल सकूं तुम्हारे बारे में। लेकिन परिवार को कब बताना है, ये फैसला तुम्हारा ही होगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। जब बात परिवार की तरफ पहुंची तो हालात और भी मुश्किल हो गए। रणवीर और कार्तिक ने अपने घरों में सबको अपने रिश्ते के बारे में बताया। कार्तिक के माता पिता तो धीरे धीरे इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रणवीर के माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। उसके पिता ने कहा, यह हमारे समाज में कबूल नहीं होता, ये सारी गंदगी तुम कहीं और करो जाके, हमारा नाम बदनाम कर दिया तुमने। रणवीर अपनी बहन की तरफ देख रहा था। उसने रणवीर को गले लगाया और कहा, तुम अकेले नहीं हो, पर इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे मेरे ससुराल भी जाना है। मैं शादीशुदा हूँ, अगर मैं कुंवारी होती तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती रणवीर। कार्तिक को जब ये बात पता चली कि रणवीर को घर से निकाल दिया गया है, तो उसने अपने पेरेंट्स से रणवीर को साथ में रहने के लिए कहा, पर वो इस पर तैयार नहीं हुए और इसके बाद रणवीर को एक नया घर किराए पे लेना पड़ा। ये घर उसके लिए सिर्फ 4 दीवारें नहीं था, बल्कि आज़ादी थी, एक नए सफ़र की शुरुआत थी। कार्तिक भी जल्द ही रणवीर के साथ मूव करने को तैयार हो गया, पर कार्तिक के घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे, हमने तुम्हें एक्सेप्ट तो कर लिया, उस लड़के को भी एक्सेप्ट कर लिया, पर ज़रूरी है क्या तुम दोनों साथ में ही रहो? अलग भी तो रह सकते हो ना। समाज क्या बोलेगा, कभी सोचा है? कार्तिक ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता।
उसने उन्हें समझाया कि प्यार तो प्यार होता है। आप डर रहे हो पर मैं नहीं डर रहा। आप अपनी मुश्किलों के बारे में सोच रहे हो, मेरे लिए भी तो एक बार सोच कर देखो कि मुझे कितनी मुश्किल होगी और रणवीर को कितनी। हम दोनों को साथ में मिलकर इस समाज को फेस करना है। हमें भी साथ में एक दुनिया बसानी है जहां हम दोनों और हमारा छोटा सा परिवार हो। इस पर कार्तिक के पापा बोले, तुम्हारा परिवार हो ही कैसे सकता है? तुम लोग तो जन्म दे ही नहीं सकते। तो जब जन्म नहीं दे सकते तो परिवार भी कैसे बन सकता है तुम्हारा? इस पर कार्तिक ने उन्हें समझाया और कहा, जन्म देने से ही परिवार नहीं बनता। कृष्ण यशोदा के पुत्र कहलाए, जबकि यशोदा ने उन्हें जन्म नहीं दिया था। अडॉप्शन करना कोई बुरी बात नहीं पापा। मैं अडॉप्ट करूंगा और रणबीर और मैं साथ में मिलकर उस बच्चे को पालेंगे। कार्तिक ने एक आखिरी कोशिश की और अपने पापा से कहा कि अगर आप चाहो तो रणबीर भी इसी घर में रह सकता है। हम दोनों साथ में मिलकर आप लोगों की देखरेख करेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। पर कार्तिक के पापा नहीं माने और गुस्से में उन्होंने कार्तिक को घर से निकाल दिया। कार्तिक अब अकेला था। वो सीधे रणबीर के पास चला गया, जहां वो दोनों खुलकर जी सकते थे। ना उन्हें कोई रोकने टोकने वाला था, ना ही कुछ। धीरे धीरे कर दोनों लड़कों ने काम करना शुरू कर दिया और अपने करियर में आगे बढ़ने लगे। दोनों ने ये फैसला तो कर लिया था कि इस देश में उन्हें जीने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच बहुत घटिया है और विदेश जाकर जीना ही एक आखिरी रास्ता है। कुछ साल जॉब करने के बाद कार्तिक को विदेश जाने का मौका मिला और वो विदेश चला गया। रणबीर इधर अकेला हो गया, पर वो जानता था कि कार्तिक का विदेश जाना उसके लिए भी अच्छा है। दोनों देर रात में बातें किया करते थे, क्योंकि समय अलग अलग था। कार्तिक जानता था कि रणबीर को सोना भी है, इसलिए कार्तिक समय से कॉल कर लेता था ताकि रणबीर भी अच्छे से सो सके। दोनों वीडियो कॉल्स भी किया करते थे। कुछ ही सालों में कार्तिक ने रणबीर को भी विदेश बुला लिया। दोनों अब साथ में मिलकर एक किराए के घर में रहते थे। विदेश में उन्हें कोई जज नहीं करता था उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर। लोग उन्हें जानते थे तो एज ए ह्यूमन, क्योंकि विदेश में इंसान होना ही सबसे बड़ी बात है। भारत जैसे देश में जहाँ जानवर भी सुरक्षित नहीं, वहाँ इंसानों की सुरक्षा के बारे में आप क्या ही बात कर सकते हैं। समय बीतने के साथ ही दोनों ने एक घर खरीदा और एक बच्चे को अडॉप्ट करने की कोशिश में लग गए। कई साल बीत गए, पर आखिर सफलता उन्हें हासिल हुई और वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर सके। कई सालों बाद जब दोनों के माता पिता को समझ आया कि उनके बच्चे खुश हैं, तो बस उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन तब तक रणबीर और कार्तिक अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके थे। उनके माँ बाप चाहते थे कि वो वापस भारत आ जाएं, पर उन्होंने उन्हें समझाया कि भारत आकर उनकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपना कोई भी अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि कानून उन्हें ये अधिकार देता ही नहीं है। इसलिए दोनों ने विदेश में रहना ही सही समझा। वो वहाँ से अपने पेरेंट्स से बात करते रहे, उनका खर्चा भी उनको भेजते रहे और साथ ही अपनी ज़िंदगी भी जीते रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।